शहडोल जिले के कुछ गांव में अभी भी सड़कें नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे में खटिया पर मरीज को लिटाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला रविवार को सामने आया। शहडोल के सुहागपुर जनपद के ग्राम पंचायत बेमोहरी निवासी 68 वर्ष की प्रेमवती बेगा पड़ोस के गांव से अपने किसी रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। अचानक रास्ते में तबीयत बिगड़ी तो बेटे और पोतों के द्वारा खाट में उठा के मुख्य सड़क तक लाया गया, तब इलाज हो पाया। वृद्ध प्रेमवती बेगा के पुत्र मुन्नू ने बताया कि उसकी मां पड़ोस के गांव रिश्तेदारी में गई थी, जहां से आते समय तबीयत खराब हो गई। मां के एक आंख में भी दिक्कत है। सड़क बारिश के कारण खराब हो गई है। इस सड़क में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं जा पाते। अन्य मार्ग से लाते तो अधिक समय लग जाता, इसलिए हम खटिया से मुख्य सड़क तक लाए, फिर मोटरसाइकिल पर बैठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेमोहरी लाए। पटना से न्यूता खा के आई 2-3 दिन बाद, तो आने जाने में दिक्कत होती, कांदू बहुत है तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो खटिया साजन तो खटिया में लोड करके लेके आन यहाँ नालकिए पार, फिर 2 व्हीलर मंगायन तो उसमें फिर हॉस्पिटल भेजन सूजी दवाई लाने। खटिया में लेके आए। तो वो पुलिया नहीं बनी है क्या? वहाँ नहीं बना है। किस तरह की परेशानी होती है? बहुत परेशानी है आने जाने में। तो और भी लोग जो दूर दूर के गांव के लोग, कितने गांव प्रभावित होते हैं उससे? बहुत दूर दूर के हैं। गौरतलब है कि बेमोहरी पंचायत क्षेत्र में शहडोल और अनूपपुर जिले की सीमा को जोड़ने वाले मार्ग बेमोहरी से पटना 3.4 किलोमीटर की सड़क आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बनी है। मार्ग में एक नाला भी पड़ता है, ऐसे में ग्रामीणों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बीते कुछ दिनों पहले इसी मार्ग में पुलिया के लिए वर्षों से खोदकर छोड़े गए गड्ढे में एक मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल सहित गिर गया था। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। बेमोहरी से पटना रोड 3 साल पहले स्वीकृत हुआ था, जो एक ठेकेदार जबलपुर का था, और वो पहला प्राथमिक काम करने के बाद पूरा काम छोड़ दिया और कई तरह के रोड भी काट दिया। उससे ज़्यादा कीचड़ होते हैं, यानी कि 12 मासी माने की परेशानी होती है। और अगर 2 पुलिया बन जाएंगे और ये रोड बन जाएंगे तो 15-20 गाँव के आने जाने का एक बहुत सरल रास्ता हो जाएगा। अभी किस तरह की समस्या हो रही, क्या हुआ है? अभी टोटल कीचड़ हैं और माने बिल्कुल आदमी पैदल जाना मुश्किल है, नहीं जा पाता, और समस्या पड़ता है तो किसी तरह जाता है आदमी, पर अगर इमरजेंसी में तो जा ही नहीं सकता। किस तरह से फिर जाते हैं इमरजेंसी में? इमरजेंसी में खाट में लेके जाते हैं, या कि किसी को लाना हो तो खाट में लाना पड़ता है बेमोहरी अस्पताल में, या कि यहाँ से किसी को लेके जाना पड़ता है पटना तो उसको भी इसी तरह ले जाना पड़ता है। और ये कल की घटना है, तो अब हमें भी ज़्यादा डर हो रहा है, हमारे गाँव के परिवार की है, तो समस्या समझ में ज़्यादा आ रहा है कि आए दिन यही हालत होता है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी अगर ये रोड और पुलिया बन जाए तो आम रास्ता खुल जाएगा और 20-25 गांव का पूरा लाभ मिलेगा। ये कल का वीडियो है। प्रेमवती बेगा उनका नाम है, लगभग 63 वर्ष की उनकी आयु है। इनके बेटे से मेरी बात हुई और हमारे एसडीएम और बीएमओ से बात हुई है। ये पटना गांव में गई हुई थी न्योता के लिए, इनका न्योता था, तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको कुछ डिहाइड्रेशन की और लूज मोशन की समस्या हुई। तो उनका जो बेटे हैं उनको उनके वापस गांव में आते समय का ये वीडियो है। उस वीडियो में एक वो बरसाती नाला पार कर रही हैं। तो उस बरसाती नाले के संबंध में स्थिति ये है कि वो पीडब्ल्यूडी से रोड सैंक्शन है। जैसे ही बरसात के बाद हम ठेकेदार से कह के प्राथमिकता के तौर पर उसका काम शुरू करवाएंगे। और वो जब बेमोहरी गांव अपने घर में वापस आ गई तो वहाँ से उन्होंने पीएचसी में गई थी। कल वो भर्ती हुई थी, 2 घंटे के लिए भर्ती रही, उनका बुखार और तबीयत ठीक हो गया, वापस घर आ गई। अब वो स्वस्थ हैं। मेरी उनके बेटे से बात हो गई है, उनको दवाई वगैरह सब मिल गई है, और उनके बेटे से मैंने कह भी दिया है कि आगे कोई भी ज़रूरत हो बीमारी की दवाई की तो मुझे वो सीधे संपर्क करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।